ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुना रहे हैं वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। साथ में आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के दिन हमें कौन सी गलती से बचना चाहिए। सुहागिनों के लिए ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। देश के कुछ हिस्सों में ये व्रत अमावस्या के दिन रखा जाता है और कहीं पूर्णिमा के दिन। दोनों ही व्रत में वट यानी बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है। तो आप सभी बहनों को वट सावित्री महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए साक्षात काल यानी यमराज को विवश कर दिया था। सुहागिन महिलाएं इस दिन वट वृक्ष का पूजन कर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती और सुनाती हैं। इस व्रत को विधि विधान के साथ रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिसके चलते जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होता है। संतान सुख की अभिलाषा भी पूरी होती है। अक्सर महिलाएं व्रत तो करती हैं, लेकिन जाने अनजाने में भय, क्रोध, अहंकार, द्वेष आदि के चलते कुछ भूल कर देती हैं, जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आइए समझते हैं और दूर करते हैं इन दोषों को। इस व्रत के दिन जीवन साथी से किसी बात को लेकर वाद विवाद या झगड़ा ना करें। ये व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए रखा जाता है। अतः इस दिन व्रत के संकल्प के साथ ही ये भी संकल्प लेना चाहिए कि जीवन भर जीवन साथी के साथ किसी भी परिस्थिति में छल नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन महिलाएं काले, नीले, सफेद वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें और इन रंगों की बिंदी, चूड़ी भी ना पहने। काला नीला रंग शनि, राहु जैसे ग्रहों से जुड़ा हुआ है। अतः इन रंगों को छोड़कर मांगलिक रंगों का चयन करें। इस व्रत के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रत की विधि अलग अलग प्रांतों में कुछ अलग अलग रहती है। अतः अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं एवं मान्यताओं के अनुसार ही वट वृक्ष का पूजन करें। वट वृक्ष का पूजन परिक्रमा कर कच्चा धागा लपेटकर मृत्यु के देवता यमराज से घर परिवार की रक्षा की कामना सच्चे मन से करें। तो आप आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलें, सावित्री माता की जय हो। प्राचीन समय में मध्य देश में साकल वंशी अश्वपति नामक एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिया। सावित्री देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, अतः मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। ये कहकर वह देवी आकाश में बिजली की भांति अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तप के द्वारा आवाहन किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया है तथा ये सावित्री के समान रूप वाली है, अतः इसका नाम सावित्री होगा। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई, तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। इधर ये बात जब नारद जी को मालूम हुई, तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है,
परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं, अतः अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध सचिव सहित उस वन में गए, जहां अपना राज्य और नेत्र ज्योति खो चुके राजा द्युमत सेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के कथनानुसार पति के मरण काल का समय पास आया तो धर्मपरायणा सावित्री ने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान किया। चौथा दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में भीषण कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बहलाने के लिए वह झूठ मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रही। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों एवं पशुओं के दल को दिखला दिखलाकर थकी हुई एवं कमल के समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देता रहा। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्र कर चुका और तुम फूलों को एकत्र कर चुकी, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का कोई प्रबंध नहीं हुआ, अतः तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो। सावित्री बोली, कांत, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरे आंखों के सामने से दूर ना जाएं, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर पत्नी के पास आकर बोले, सावित्री, इस परिश्रम से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आए देखा, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिमाण वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन किया और उसे खींचकर शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चली और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके किए हुए समस्त पुण्य कार्य निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु, इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो, उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, पर तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, अतः तुम लौट जाओ।
सावित्री बोली, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है। इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हैं, वहीं मुझे भी ले चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यमराज ने कहा, पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। सावित्री बोली, धर्मज्ञ जो राज्य से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की ज्योति चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी ये सब अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम बहुत दूर तक चली आई हो। तुम्हारे मेरे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी। अतः अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से होता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। ये जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसलिए देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं है। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्म युक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो, देर ना करो। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिणी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हूँ। ये सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ तथा अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब ये दूसरे लोक में चला गया है, अतः तुम इसके पीछे नहीं चल सकती। चूंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, अतः मैं स्वयं इसे ले जा रहा हूँ। सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए और उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः मनुष्य को माता पिता तथा गुरु का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। भद्रे, तुम्हारे द्वारा कही हुई सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव, ज्ञानी व्यक्ति को सर्वदा धर्मोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी जहाँ कहाँ भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र एवं भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। उसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थों की यात्रा, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, देवार्चन, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया अथवा नहीं। प्राणी इस संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, पर पुण्यवान सत्पुरुष सर्वदा निर्भय होकर जीते हैं। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से मैं विशेष संतुष्ट हूँ, अतः तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त अन्य वर मांग लो, देर मत करो।
सावित्री ने कहा, देव, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सदगति नहीं होती। यमराज बोले, भद्रे, अब तुम शेष अभिष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी ये याचना भी सफल होगी। सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं। चूंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। प्रभो, चूंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। लोग मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके समीप जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप सभी प्राणियों के क्षण, कला आदि से समय की गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, अपनी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। इस राजपुत्र के माता पिता भी दुखी हैं। यमराज बोले, धर्मज्ञ, तुम्हारी स्तुति तथा भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर लौट जाओ। ये सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक जाएगा। सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सबके सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। इतना कहकर यमराज सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी, उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उस समय सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींच कर लिए जा रहा था? यहाँ सोते हुए मेरा पूरा दिन बीत गया। तुमने भी पूरे दिन कुछ खाया नहीं, और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। चलो, जल्दी चलो। सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए। चलिए, हम आश्रम को लौट चलें। मैं वहीं सारी घटना विस्तार से आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री पति के साथ आश्रम पर पहुंची। उसी समय पत्नी सहित द्युमत सेन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस आया देख बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सपत्नीक क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा द्युमत सेन को प्रणाम किया। पिता ने राजकुमार सत्यवान को गले लगाया। उस समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और उसी रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगारों के साथ राजा को पुनः राज्य करने के लिए निमंत्रण देने आई और ये सूचना दी कि राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था, वह राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया। अब आप ही राजा हैं। ये सुनकर राजा द्युमत्सेन सेना के साथ वहां गए और धर्मराज की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त किए। सावित्री ने भी 100 भाइयों को प्राप्त किया। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को मुक्त किया। इसलिए मनुष्यों को सदा साध्वी स्त्रियों की देवताओं के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ये तीनों लोक स्थित है। जो मनुष्य सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है, वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त कर सुख का अनुभव करता है और कभी भी दुख का भागी नहीं होता। धन्यवाद। प्रेम से बोले, सावित्री माता की जय हो। आइए सुने पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी
और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। ये सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी ये सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये बहुत पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती है और कामों में उनका हाथ बटाती है। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती है और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वाले को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, तो वहां का सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और ये कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती हैं। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती।
पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वो ये सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहां जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और कहा कि साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस जाते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए ही जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और वह कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है
और वह बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहां नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैलों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने ये थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम ये थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैली लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि ये थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। पूर्णिमा एक साड़ी में चारों थैलों का एक गट्ठर बना ली और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती हैं और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि ये थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थीं और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश हुए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई
और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया और बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले। भगवान शिव से भी उसने यही बात कही। आगे जाने पर उसे काली माँ मिली। काली माँ से भी उसने यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा माता मिली। गंगा माता को भी उसने यही जवाब दिया और ऐसा कहकर वह आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, ये कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे? तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ, मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली। उनसे भी अमावस्या ने यही कहा। इसके बाद माता काली ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले। भगवान शिव से भी अमावस्या ने यही कहा। इसके बाद भगवान शिव बोले, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली। उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारे धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। उसके मायके से भी कुछ नहीं मिला था।
इन थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने ये 3 सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो।